आम लोगों को बेकार में परेशान किया गया। आम लोगों से यह उम्मीद की गई कि वो लंबे लंबे 10 किलोमीटर के रास्ते पर चलकर आएंगे और तुरंत तुरंत T20 स्टाइल में स्नान करके वापस 10 किलोमीटर निकल भी जाएंगे, और वीआईपीज के लिए और बड़े लोगों के लिए सीधे रास्ते छोड़ दिए गए। महाकुंभ में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 40,000 पुलिसकर्मी और जवान और 2700 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ये सारे लोग मिलकर इस भगदड़ को रोक नहीं पाए। जबकि सब जानते थे कि चुनौतियां क्या हैं, सब जानते थे कि भीड़ का आकार क्या है, सब जानते थे कि जो प्लानिंग हुई है इसमें कहां कहां पर लूप होल है। सिर्फ लाउड स्पीकर पर एक अपील कर देने से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा महाकुंभ में 3 प्रकार की सड़कें हैं। पहली सड़क को काली सड़क कहते हैं, जो आम श्रद्धालुओं के लिए होती है, आम लोगों के लिए। दूसरी सड़क को लाल सड़क कहते हैं, जो वीआईपी मूवमेंट के लिए होती है, बड़े लोगों के लिए होती है, बड़े बड़े नेताओं के लिए होती है, सेलिब्रिटीज के लिए होती है। अब आप सोचिए, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सामने साक्षात गंगा मां है, और गंगा मां के सामने भी लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन वीआईपी है, कौन बड़ा नेता है। और हमारे देश में जो आम आदमी है उसके नसीब में लगता है यही लिखा है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो कुंभ का जो मेला होता है, तो इसमें तो हर बार जब भी कुंभ होता है तो जबरदस्त तरीके से भीड़ उमड़ती है। और इस बार का जो कुंभ का मेला है, तो ये तो महाकुंभ है, क्योंकि ये 144 साल के बाद आता है, तो इसीलिए भीड़ ज्यादा आने की बिल्कुल अपेक्षा रहेगी। और लोग आते हैं इसलिए कि जो संगम है गंगा और यमुना का इलाहाबाद में, प्रयागराज में, और कहते हैं कि एक सरस्वती नदी भी वहां आके मिलती है, जो जमीन पर नहीं है, लेकिन उसको बोलते हैं कि जमीन से खत्म हो गई लेकिन अंदर में है, तो ये त्रिवेणी संगम बोलते हैं। और कहा जाता है कि ये जो मौनी अमावस्या का जो दिन होते हैं, तो उस दिन उसमें पानी नहीं रहता है, ये तो अमृत रहता है, और उसमें स्नान करने से आपका खुद का और आपके जो परिजन जो हैं, तो उनको भी पूरा सौभाग्य मिलता है स्वर्ग जाने का। तो इस तरह का मान्यता है, और इसीलिए पूरे देश के लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करने के लिए। अब इसमें 14 करोड़ 15 करोड़ इस साल जैसा बता रहे हैं कि स्नान करने आ गए। तो दिक्कत की बात यह है कि अब इतनी बड़ी जो भीड़ हो जाएगी, तो उसको मैनेज करना भी जरूरी है। अब ये मैनेज सिर्फ सरकारी कर सकती है, कोई छोटी मोटी कोई प्राइवेट किसी कंपनी को दे दो कि आप संभाल लो, तो नहीं कर सकते। और इसके लिए पुलिस बल जो है, जैसे इस साल बता रहा है 30,000 लोग, 30,000 पुलिस बल तैनात थे, लेकिन कहाँ 15 करोड़ लोग, कहाँ 30,000 पुलिस, तो ये मिसमैच है, और ज्यादा होना चाहिए। और इसीलिए जो विपक्ष है, तो जब इतनी बड़ी घटना हो रही है, जो जैसे कि कल रात को जो भगदड़ मची, और उसमें कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है और कितने सैकड़ों लोग घायल हो गए। तो जो विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं कि जब इतना बड़ा इवेंट होने वाला है, इतने बड़े लोग आने वाले हैं, तो पुलिस जो है वो भी कम पड़ रही है, तो आप जो सेना है उसकी सहायता दी। तो यहाँ पर तो खैर एनडीआरएफ के भी लोग थे और पुलिस थी, लेकिन इनकी संख्या कम ही थी, तो और ज्यादा लोगों की जरूरत। तो ये जो मैनेज करना होता है, जो भी इवेंट, तो उसको मैनेज करना आना चाहिए। तो जनरली जो पुलिस होती है, तो इस मामले में काफी मतलब उनको तजुर्बा है और वो कर लेते हैं। लेकिन जब भीड़ ज्यादा हो जाती है, तब फिर उनके भी जो भी तजुर्बा है वो काम नहीं आता। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जब भीड़ इस साल खासकर के, क्योंकि इस बार जो महाकुंभ हो रहा है तो ज्यादा लोग आएंगे, तो इसके लिए बंदोबस्त होना चाहिए था। कहाँ से एकदम मतलब पूरे प्रयागराज में लोग आएंगे, तो रेलवे स्टेशन पर
है ना, और रेलवे स्टेशन से लेके फिर जो पूरा रास्ता है और फिर जहां पर कुंभ का स्थान है, तो ये पूरा जो है वो मैनेज होना चाहिए था। तो इसमें क्या क्या खामी दिख रही है, तो एक तो दिख रही है कि वीआईपी लोग के लिए जो रोड जो था उसी वीआईपी लोग के लिए छोड़ दिया गया था, बाकी लोग तो आ ही नहीं सकते, बाकी लोग को 10 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ियां जो है वो बसें और ये सब चीजें सब पूरी तरह बनती थी, वीआईपी लोग के लिए रखा गया, रास्ता खोला गया। तो एक तो मतलब इस पे एक डिसीजन हो रहा है कि इस तरह से जो जनता को तो और ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, जनता को फिर पैदल आप चला रहे हो, इतने दूर से लोग आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे और उसके बाद पैदल चलना पड़ेगा, तो ये तो जायज नहीं है। उनको भी जैसे कि बस जो है वहां तक पहुंचे, तो ये व्यवस्था होना चाहिए था, जो नहीं था। उसके अलावा जो वीआईपी लोगों की वजह से एक तो रोड का दिक्कत, उसके बाद में फिर बाकी लोग के लिए जो है तो मतलब जब रास्ता जैसे वीआईपी का रास्ता एक बना दिया गया है, तो वहां से पूरा जो जो आने जाने का रास्ता पूरा जो है पूरा सब दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, है ना। तो ये चीज एक यहाँ पे दिखती है, जो भाई जो अगर जिसको भी श्रद्धा है और वो आना चाहता है, तो ये ऐसा क्यों कि मैं बड़ा आदमी हूं तो मेरे लिए ना स्पेशल अरेंजमेंट हो, है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सबको जिसको श्रद्धा है तो वो आए, जिसको श्रद्धा नहीं तो नहीं है, तो सिर्फ दिखाने के लिए आप पहुंचे थे तो गलत बात है। तो ये एक खामी दिखती है। दूसरी जो है कि जितनी भीड़ है उसके हिसाब से जो पुलिस की तैनाती थी तो वो कम थी, तो इसलिए सेना को भी बुला लेना चाहिए था, या पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको बुला लेना चाहिए था, तो वो चीज नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी वाले, खासकर बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ के साथ में जितने भी नेता, तो वो तारीफ कर रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट हम लोग कर लिए, किसी और के बस की बात नहीं होती, पूरी दुनिया देख रही है और लोगों को बुला रहे हैं और लोग आओ आओ। तो जब आपका अरेंजमेंट ही जो है वो गड़बड़ है और उसमें और लोग को आप बुला रहे हो, तो ऐसे में तो फिर ऐसी दुर्घटना होने की पूरी पूरी संभावना हो जाएगी, है ना। तो पहले आप अपना अरेंजमेंट देखो कि उतने लोग को बुला भी रहे हो तो उतना अरेंजमेंट है भी कि नहीं है। तो वहां पर जिस तरीके से चीजें हुई, जैसे एक दिन आग लग गया था, अभी पिछले हफ्ते की बात है, तो आग को बुझा दिया गया, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिनके सामान जल गए और नुकसान हुआ, तो वो एक हुआ था। उसके बाद में जो अभी एक तो जो स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ हुआ, उसके अलावा वहां पर मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। हर जगह लैट्रिन पड़ा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, तो लोग जो आएंगे तो उनके लिए तो मतलब कि अरेंजमेंट मतलब गड़बड़ है ना, तो ये भी अरेंजमेंट होना चाहिए। तो कोई भी इवेंट हो तो बहुत अच्छे से हो तभी ठीक है, वरना अगर ऐसे अगर आप कर रहे हो इवेंट तब तो मतलब सवालिया निशान उठते हैं ना, फिर क्या फायदा। ऐसे फिर आप कोई अरेंजमेंट मत करो, और ऊपर से बुला रहे हो तो और गलत हो गया ना, ये आपका अरेंजमेंट ही नहीं है और लोग को बुला रहे हो, ये सब खामियां हैं। और भाजपा वाले जो है वो बोलते हैं कि वो देखिए विपक्ष वाले ऐसे बोल रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, तो मौका मिला है तो बोलेंगे, सवाल तो उठाएंगे ना, विपक्ष का काम ही होता है सवाल उठाना। अब इतने लोग की मौत हो गई, इसके जिम्मेदार कौन है ना, ये बात सवाल तो उठता है। और जो अगर जैसे कि आप बहुत अच्छा अरेंजमेंट किए होते उसके हिसाब से, मतलब जितना लोग आएंगे, तब फिर मतलब कि किसी को सवाल उठाने का फिर मौका नहीं मिलता है कि भाई अरेंजमेंट था, यहाँ तो अरेंजमेंट नहीं था। अब यहाँ पुलिस वाले जो है सिर्फ लाउड स्पीकर से अनाउंस कर रहे थे कि लोग आगे बढ़ते जाए, यहाँ रुके नहीं तो भगदड़ मच सकती है, हालात खराब हो सकते हैं। तो ये तो सिर्फ लीबापोती वाली बात हो गई। पुलिस को होता है जो भीड़ जो मैनेजमेंट करते हैं, तो उनको पूरा पता होता है कि भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सवाल वही आ जाता है कि जब इतनी बड़ी भीड़ इतने कम जगह, वहां जगह भी तो होना चाहिए ना, भीड़ आ रही है और जगह बड़ा हो बहुत, तो
वैसे तो मतलब कि जो स्थान है उसको बड़ा किया जा रहा है, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जो जो संगम है वो तो लिमिटेड है ना, तो वहां तो पूरी की पूरी पब्लिक वहीं जुटेगी। तो इसको आप कैसे मैनेज करें? क्योंकि अब जैसे कि वो संगम का जो इलाका है तो उसको 6 किलोमीटर लंबा खींच दिया गया, लेकिन जो संगम है वो तो मुश्किल से 400-500 मीटर का ही इलाका है। तो पूरी की पूरी पब्लिक जहां जहां पे भी ये तंबू लगा कर रखी हुई है, कहीं रुकी हुई है, तो वो सब तो वहीं आएंगे ना। तो इसको आप कैसे मैनेज करें, सवाल ये है। पूरी की पूरी पब्लिक जो है बस वहां पहुंच जाएगी, और टाइम जो है लिमिट है, क्योंकि एक दिन जो होता है वही मौनी अमावस्या का दिन होता है, उसी दिन ज्यादा लोग आएंगे। बाकी कुछ लोग आते हैं कि अपना डुबकी लगाए और चले जाए, उनको मौनी अमावस्या को नहीं करना है। ज्यादा जनता जो है मौनी अमावस्या को करना चाहेगी, तो ये फिर यहाँ पर मैनेज करने की बात आ जाती है। ये जो है ये नहीं कर पाए यहाँ पर, और इसीलिए ये सब हुआ, मौत हुई, तो मतलब आप फेल हो गए, यही बात है। तो भीड़ सब इतना अपना दबा रहे थे कि हमारे मैंने इतना अरेंजमेंट कर देते हैं, इतना बड़ा इवेंट कर देते हैं, लेकिन आप फेल हो गए ना। अगर आपका सब अरेंजमेंट सही होता तो नहीं होती ये सब चीज। ये यहाँ पर सवाल उठता है कि कहीं आपका जो है आपकी वजह से ही सब हुआ। अब ये जनता को बोल रहा है कि मतलब जनता आके वहां पर जम गई है और वो लेटे हुए थे, और उनको नहीं लेटे रहना चाहिए था, तो उनको चलते रहना चाहिए था। तो जनता थोड़ी गलत है, आप जनता को जैसा अरेंजमेंट करके देंगे वैसे होगा। अब वो जनता जो है वो जानबूझ के नहीं लेटी होगी, वो बहुत दूर से, आप तो 10 किलोमीटर पैदल चला रहे हो, तो वो वहां पे थक जाएगी जनता, बाहर से आई होगी, पहले से ही वो इतना थक के आए होंगे, एकदम से वो चलते रहेंगे, ये भी मुश्किल होता है। ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, तो ये मतलब पूरा पूरा फेलियर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मिसमैनेजमेंट की वजह से ही ये सब हादसे होते हैं। क्योंकि जो क्राउड हैंडलिंग होता है, भीड़ का नियंत्रण कैसे करना है, तो ये तो प्रशासन को मालूम होता है, और उस हिसाब से उनको अरेंजमेंट करना चाहिए। फेल हो गए, अब तो जवाब देना पड़ेगा ना।